बोलिए हर छठ मैया की जय। हर छठ व्रत कथा, ये व्रत कथा करने से, इस दिन नियम पालन करने से संतान की दीर्घायु होती है, जिसे हल छठी भी कहा जाता है, हर छठ भी कहा जाता है, कहीं कहीं चंदन छठ भी कहा जाता है, इत्यादि नामों से इस महापर्व को जाना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की आयु दीर्घ होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी का जन्म हुआ था। हल छठी व्रत कथा बहुत ही आयु और धन समृद्धि प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को ये व्रत किया जाता है। श्री कृष्ण की माँ देवकी ने लोमस ऋषि के कहने पर इस व्रत को किया था। इसके पुण्य से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके बड़े भैया हैं बलदाऊ जी, उनका भी जन्म इस दिन हुआ था। व्रतधारी महिलाएं सुबह उठकर महुए की दातून करती हैं और पेड़ों के फल, बिना बोए अनाज, जहां हल ना चलता हो ऐसी जगह का ही अनाज खाया जा सकता है या फल। और गाय का दूध इस दिन नहीं इस्तेमाल होता है। इस दिन भैंस का दूध या दही लिया जा सकता है। निर्जला व्रत रखना चाहिए। इसके उपरांत सायंकाल को धान के चावल, पसई का धान जो तालाबों में होता है उसका बाजार में आसानी से मिल जाता है। चावल और उबले महुए का सेवन किया जाता है। इसी से पारायण किया जाता है। पहले माँ की पूजा की जाती है विधि विधान से। यह व्रत वही स्त्रियाँ करती हैं जिनके पुत्र होता है और इसमें कोई बोया हुआ बिल्कुल ही अनाज इत्यादि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तिथि में बलराम जी का जन्म हुआ था और उनका आयुध है हल। तो हल रहता है, इसलिए हल से बोया हुआ सामान वस्तु नहीं लेना चाहिए। बलराम जी का शस्त्र है। इस व्रत में गाय का दूध बिल्कुल न लें और पूजा के लिए मालिन हर छठ बनाकर लाती है। हर छठ में झरवेरी, कास, कुश, पलास के पत्ते, उसकी डालियां बंधी रहती हैं। ज़मीन को लीप कर या पोछा लगा करके चौक बनाया जाता है। इसके बाद हर छठ को वहीं पे लगा देते हैं। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हर छठ को पहनाया जाता है। हर छठ व्रत बड़ा ही पावन है। विधि विधान से महिलाएं करती हैं तो फिर उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों के कथाओं के अनुसार आग में समाया और मगर के मुख में गया बालक भी इस व्रत के प्रभाव से कुशल लौट आया था। मुनि दुर्वासा, जिनके क्रोध से संसार भयभीत रहता था, उन्होंने भी इस व्रत को सामूहिक रूप से करने की बात कही थी। और जब युधिष्ठिर, एक समय हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर बहुत ही दुख में थे, उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। तब दुर्वासा ऋषि स्वयं आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि चिंता ना करो, उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी प्रकार का खंडित होने का दोष शेष नहीं रहेगा। ये बात सुनकर के युधिष्ठिर चरणों में गिर पड़े और उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया। कहा कि आप विधि बताएं मुनिवर, जिससे पांडव कुल और हस्तिना का भावी राजा सुरक्षित हो पाए। दुर्वासा ने कहा कि अश्वत्थामा के बाण में अग्नि का तेज था, उनकी चिंगारियां बहुत विनाशकारी थीं। इसके बाद भी उत्तरा के गर्भ में बाण के असर को केवल हर छठ व्रत से ही निस्तेज किया जा सकता है। उत्तरा ने इस व्रत को विधि विधान से किया। भगवान कार्तिकेय, गणेश, शिव माता पार्वती का पूजन किया, बिना जोते हल ग्रहण किए और पूरा मन व्रत के पारायण में लगाया। इससे भगवान प्रसन्न हुए और परीक्षित की गर्भ में रक्षा हो पाई। इस व्रत को करने से अवश्य ही संतान की रक्षा होती है। इसकी एक कथा इस प्रकार और भी है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल निकट था। एक ओर प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा प्रसव हो गया तो गाय का रस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, गोरस। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन छठी थी।
हलधर भगवान की हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने बेच दिया। अब पहचान तो मिलती नहीं है कि कौन सा गाय का है, कौन सा दूध गाय का है, भैंस का है। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वो बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं छोड़कर उसे चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे देर नहीं लगी समझते कि यह हमारे पाप की सजा है। वह सोचने लगी, मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म नष्ट ना किया होता तो हमारे बालक की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने गांव में पहुंची और वहां दूध दही बेचा था। गली गली में घूमकर उसने अपना सारा कांड बता दिया। तब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखा कि आश्चर्यचकित घटना थी। पुत्र जीवित था और स्वस्थ था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न लेने का प्रण किया। और इसलिए कभी भी बोया जोता हुआ खेत जो होता है वहाँ का सामान नहीं खाना चाहिए और गाय का दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए। इससे छठी मैया प्रसन्न होती हैं और धन वृद्धि सुख समृद्धि लाती हैं। पुत्र की रक्षा होती है, उसकी आयु की वृद्धि होती है। इस तरह से इस व्रत को अवश्य ही महिलाओं को करना चाहिए। जिन्हें पुत्र हो उन्हें अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए।